नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मिर्जा जाकिर अली बेग एसीएफ से रिटायर्ड ने बीदर ईदगाह कमेटी के पदाधिकारियों और सदस्यों, काउंसलर, पूर्व काउंसलरों का किया सम्मान। कर्नाटक के शिक्षक अनिवार्य टीईटी योग्यता के खिलाफ दिल्ली में करेंगे प्रदर्शन। गांधी सरनेम होने से कोई महान नहीं बन जाता, शिवसेना नेता शाइना आईएनसी ने प्रियंका गांधी पर जोरदार हमला बोला। भूकंप के झटके से हिला अंडमान एंड निकोबार, रिक्टर पैमाने पर 5.4 गुजरात एटीएस ने एक बड़ी आतंकी साजिश का किया पर्दाफाश। 3 आतंकी गिरफ्तार, 2 यूपी और एक हैदराबाद का रहने वाला। अब समाचार विस्तार से। बीदर के गोलाखाना में मिर्जा जाकिर अली बेग एसीएफ से रिटायर्ड ने बीदर ईदगाह कमेटी के पदाधिकारियों और सदस्यों, काउंसलर, पूर्व काउंसलर्स और इस वर्ष हज पर जाने वाले हज यात्रियों को और अन्य को अपने आवास पर बुलाकर उनका सम्मान किया और उन सभी की प्रशंसा की। इस अवसर पर जो लोग उपस्थित रहे उनमें सैयद मंसूर अहमद खादरी, स्टेट हज कमेटी के मेंबर, मुबशिर अली अबू, प्रेसिडेंट ईदगाह कमेटी, सरफराज हाशमी, प्रेसिडेंट मोमेंट ऑफ जस्टिस बीदर, और जनरल सेक्रेटरी ईदगाह कमेटी मिर्जा सैफुल्लाह बेग, वाइस प्रेसिडेंट ईदगाह कमेटी, बैरिस्टर तलहा हाशमी, मेंबर ईदगाह कमेटी व एडीजीपी बीदर, मुश्तबा खान, मेंबर ईदगाह कमेटी, आसान खादरी, पूर्व काउंसलर व सीनियर कांग्रेस लीडर, मजीद बिलाल, प्रेसिडेंट ह्यूमैनिटी फास्ट फाउंडेशन कर्नाटक, अतीक अहमद, पूर्व काउंसलर, इकबाल अहमद, पूर्व काउंसलर, नासिर कादरी, सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी व सोशल वर्कर, गालिब हाशमी, कर्नाटक मुस्लिम काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बीदर के अलावा मारुति बौदे उपस्थित रहे। इन सभी का मिर्जा जाकिर अली बेग एसीएफ से रिटायर्ड ने स्वागत किया और सम्मान किया। इस अवसर पर सैयद मंसूर अहमद खादरी, सरफराज हाशमी, मुबशिर अली अबू, प्रेसिडेंट ईदगाह कमेटी और अन्य ने संबोधित किया और उन सभी का सम्मान करने पर मिर्जा जाकिर अली बेग एसीएफ से रिटायर्ड का धन्यवाद किया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिके का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्नाटक राज्य के हजारों शिक्षक 24 नवंबर को नई दिल्ली तक मार्च करेंगे और इस निर्णय का विरोध करेंगे कि सभी शिक्षकों, जिनमें वर्तमान में सेवारत शिक्षक भी शामिल है, उनको अनिवार्य रूप से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी शिक्षकों के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य करने के फैसले के मद्देनजर कर्नाटक राज्य प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ ने न केवल इस निर्णय के विरोध में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है, बल्कि अन्य राज्यों के शिक्षकों को भी इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। राज्य में वर्तमान में कार्यरत लगभग 1.2 लाख शिक्षक इस आदेश से प्रभावित होंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर नुगली ने कहा कि हमने इस विषय पर कानून और स्कूली शिक्षा मंत्रियों दोनों के साथ चर्चा की है। हमें पता चला है कि राज्य सरकार ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में एक समीक्षा याचिका दायर करने का फैसला किया है। विधायकों से जुड़े मामलों की एक विशेष अदालत ने बेलकेरी बंदरगाह से लो आइस के अवैध निर्यात से संबंधित एक मामले में अदालत के साथ सहयोग न करने के लिए कारवार विधायक सतीश सैल के खिलाफ गैर जमानती वारंट एनबीडब्ल्यू जारी किया। विशेष अदालत ने न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने सतीश सैल के जमानतदार को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। 014 के मामले की सुनवाई के दौरान सैल की ओर से उपस्थित से छूट के लिए आवेदन दायर किया गया था। एक वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि क्योंकि सैल और उनके वकील धारवाड़ में एक अदालती सुनवाई में शामिल हो रहे हैं, इसलिए साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग स्थगित कर दी जाए। हालांकि विशेष अदालत ने कहा कि सैल के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। अदालत ने कहा कि साक्ष्यों को स्थगित नहीं किया जा सकता क्योंकि मामला साक्ष्य के लिए निर्धारित था और गवाह अदालत में उपस्थित था। सोशल मीडिया और सियासत दोनों ही जगहों पर इन दिनों प्रियंका गांधी के बयान को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। दरअसल प्रियंका गांधी ने बिहार में हुई एक जनसभा में महागठबंधन की राजनीतिक लड़ाई को महात्मा गांधी के आंदोलन से जोड़ा था। इस बयान के बाद शिवसेना नेता शाइना आईएनसी ने उन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपका सरनेम गांधी जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पालन कर रही है। महात्मा गांधी ने हमेशा अहिंसा और शांति की बात की, जबकि आप उन्हीं लोगों के साथ हैं जिन्हें जनता लुटेरा मानती है। सोशल मीडिया और सियासत दोनों ही जगहों पर इन दिनों प्रियंका गांधी के बयान को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। दरअसल प्रियंका गांधी ने बिहार में हुई एक जनसभा में महागठबंधन की राजनीतिक लड़ाई को महात्मा गांधी के आंदोलन से जोड़ा था। इस बयान के बाद शिवसेना नेता शाइना आईएनसी ने उन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपका सरनेम गांधी जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पालन कर रही है। महात्मा गांधी ने हमेशा अहिंसा और शांति की बात की, जबकि आप उन्हीं लोगों के साथ हैं जिन्हें जनता लुटेरा मानती है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने विभिन्न राज्यों के ब्लॉक एजुकेशन अधिकारियों की ओर से सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों और अभिभावकों को वंदे मातरम गाने और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भेजने के निर्देशों को भारत के संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन बताया था। उन्होंने कहा कि यह कदम अत्यंत चिंताजनक और खतरनाक मिसाल है। मौलाना मदनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान की कड़ी आलोचना की, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम के कुछ अंश हटाए जाने को विभाजन से जोड़ने की कोशिश की थी। मौलाना ने इसे पूरी तरह भ्रामक और ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत बताया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम एक ऐसी रचना है जो पूरी तरह शिरकिया अकायद पर आधारित है, जिसमें विशेष रूप से इसके शेष 4 पदों में मातृभूमि को देवी दुर्गा के रूप में प्रस्तुत कर उसकी पूजा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। मुसलमान एक ईश्वर को मानते हैं और केवल उसी की पूजा करते हैं। अंततः किसी भी मुसलमान के लिए ऐसे गीत का गायन उसके धार्मिक विश्वास के प्रतिकूल है। नेशनल सेंटर फॉर सीमोलॉजी के मुताबिक रविवार दोपहर डिगलीपुर में अंडमान और निकोबार आइसलैंड के निकट रिक्टर पैमाने पर 5.4 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। एजेंसी के अनुसार भूकंप का केंद्र डिगलीपुर अंडमान और निकोबार आइसलैंड इंडिया से 126 किलोमीटर दक्षिण पूर्व यसी में था। भूकंप भारतीय समय अनुसार 12:06 सतह से 90 किलोमीटर की गहराई में आया। उदगीर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बैठक मूसा नगर में आयोजित की गई। यह बैठक पूर्व जिला अध्यक्ष सैयद ताहिर हुसैन साहब के आवास पर हुई, जिसमें उदगीर शहर के सभी वार्डों से आए संभावित उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में भाग लिया। बैठक में उपस्थित सभी इच्छुक उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी की इच्छा जताई और मजलिस के झंडे तले ईमानदारी से चुनाव लड़ने का संकल्प लिया। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष सैयद अखिल मियाँ, शबीर मियाँ और तालुका अध्यक्ष मौसा खान सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने अपने विचार रखते हुए कहा, AIMIM गरीब, पिछड़े और मजलूम तबके की आवाज है। हमें ऐसे उम्मीदवार चाहिए जो मजलिस के सिद्धांतों पर चले और जनता की सेवा के लिए समर्पित हो। सैयद ताहिर हुसैन ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि मजलिस की सफलता जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत पर निर्भर करती है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे घर घर जाकर मजलिस का संदेश पहुंचाए और संगठन को मजबूत करें। बैठक का माहौल जोश, उत्साह और एकता के नारों से गूंज उठा। मूसा नजर और पूरी तालुका उदगीर से आए कार्यकर्ताओं ने AIMIM की शक्ति और एकजुटता का शानदार प्रदर्शन किया। उदगीर से संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुजरात ATS ने एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश करते हुए 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकियों में से 2 उत्तर प्रदेश के निवासी है, जबकि एक हैदराबाद से ताल्लुक रखता है। सूत्रों के मुताबिक ये तीनों आतंकी हथियारों की अदला बदली के लिए गुजरात पहुंचे थे और देश भर में आतंकी हमलों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। गुजरात ATS की टीम पिछले 1 साल से इन आतंकियों पर नजर रखी रही थी। पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ कि ये आतंकी ISIS से जुड़े हुए हैं और देश में बड़े पैमाने पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारियों में थे। फिलहाल तीनों आतंकियों से पूछताछ जारी है और ATS इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है।
अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to बीदर यूनिवर्सिटी बीदर. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि आरएसएस का लक्ष्य हिंदू समाज को सत्ता के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के गौरव के लिए संगठित करना है और हिंदू भारत के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि भारत में कोई अहिंदू नहीं है क्योंकि सभी एक ही पूर्वजों के वंशज है और देश की मूल संस्कृति हिंदू है। भागवत ने यह टिप्पणी यहाँ संघ की 100 वर्ष की यात्रा नए क्षितिज विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले और विभिन्न क्षेत्रों के लोग उपस्थित थे। भागवत ने कहा कि जब संघ के रूप में एक संगठित शक्ति खड़ी होती है तो उसे सत्ता की चाह नहीं होती, वह समाज में प्रमुखता नहीं चाहता, वह बस भारत माता की महिमा के लिए समाज की सेवा और संगठित करना चाहता है। हमारे देश में लोगों को इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अब वे विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि जब यह प्रश्न उठाया जाता है कि आरएसएस हिंदू समाज पर क्यों ध्यान केंद्रित करता है तो इसका उत्तर यह है कि हिंदू भी भारत के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार रात अंगोला की अपनी राज्य की यात्रा के तहत लुआंडा पहुंची। यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष के इस अफ्रीकी देश का पहला स्टेट विजिट है। राष्ट्रपति भवन के मुताबिक यह ऐतिहासिक यात्रा अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के साथ संबंधों को मजबूत करने की भारत के कमिटमेंट को दिखाती है। श्रीमती मुर्मू अपने अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको के निमंत्रण पर 8 से 11 नवंबर तक अपने दौरे के पहले चरण के तहत अंगोला में है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मिर्जा जाकिर अली बेग एसीएफ से रिटायर्ड ने बीदर ईदगाह कमेटी के पदाधिकारियों और सदस्यों, काउंसलर, पूर्व काउंसलरों का किया सम्मान। कर्नाटक के शिक्षक अनिवार्य टीईटी योग्यता के खिलाफ दिल्ली में करेंगे प्रदर्शन। गांधी सरनेम होने से कोई महान नहीं बन जाता, शिवसेना नेता शाइना आईएनसी ने प्रियंका गांधी पर जोरदार हमला बोला। भूकंप के झटके से हिला अंडमान एंड निकोबार, रिक्टर पैमाने पर 5.4 गुजरात एटीएस ने एक बड़ी आतंकी साजिश का किया पर्दाफाश, 3 आतंकी गिरफ्तार, 2 यूपी और 1 हैदराबाद का रहने वाला। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।